जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10 सेशन 2023 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसका जो हमारा पेपर का लेवल होगा वो हमारा लेवल स्टैंडर्ड लेवल होगा। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो हमारा सैम्पल पेपर नंबर 4 है। और यहाँ पर जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है, जो कि मैंने ये आप इसमें इस क्वेश्चन पेपर में आपकी जो प्री बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा आ रही है, उसमें जो मैंने जो लगातार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन पेपर में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर और मैंने अपनी तरफ से इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को मिलाकर एक नया क्वेश्चन पेपर बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि हमारा सैम्पल पेपर नंबर 4 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से सैम्पल पेपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप सैम्पल पेपर से अच्छी से अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप लोगों को मैथ के पेपर में 98 प्लस का स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आप लगातार हमारे सैम्पल पेपर को घर पे सॉल्व करें और क्वेश्चन को देखें पहले से, किसका क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा। अगर आपको इस सलूशन पेपर का सलूशन चाहिए तो आप मुझे 95 55 75 66 पर एसएमएस करेंगे सर, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आपको मिनिमम प्राइस पर, बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पर आपको इसका सलूशन पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा ये क्वेश्चन पेपर होता है ये हमारा 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। जो यहाँ पे हमारा टाइम टेकन होता है वो 3 आवर्स का होता है। यहाँ पे आप लोगों को पता है, आप लोगों को सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 25 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस इज। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायग्राम इन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, इसको आपको याद भी रखना है। ए लेस देन इक्वल टू 0, बी लेस देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन याद रखनी होगी इस ग्राफ के लिए। किस ग्राफ के लिए? इस वाले ग्राफ के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई इक्वल टू 0 बाई बराबर -6 हैज नो सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन 0, 0 इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, आ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 bananas were divided equally among certain number of students. If there were 25 more students, each would have received one banana less than the number of student is। तो यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। कितने? 100 बनाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 1 and 11, इफ देयर सम इज 36, देन द नंबर ऑफ टर्म विल बी। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 6। क्या होगा? 6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 7, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग px1 by 1 and qx2 by 2 is divided by x axis is। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, -/1 रेशियो -/2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्रायंगल एबीसी it is given that AD is the internal bisector of angle A if AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर, द CD। तो यहाँ पे आप लोगों को CD की लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे CD की जो लेंथ हमारी होगी वो हमारी होगी 3.5 सेंटीमीटर। कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9,
In the figure, two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T, then angle PTQ। तो यहाँ पे एंगल PTQ की वैल्यू कितनी होगी ये पूछी गई है, एंगल PTQ की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे जो हमारी एंगल PTQ वैल्यू होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। टू एंगल OPQ, टू एंगल OPQ। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप मुझे 95 55 75 66 13 पर SMS करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप अल्फा की कोई वैल्यू रखकर, यहाँ पे अल्फा की आप लोग कोई वैल्यू पुटअप करके और उसमें अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पुटअप कर देनी, जो आंसर मैच करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो इसको आपको ऐसे भी लगा लेना होगा। 1 प्लस कॉट 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 स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये सूत्र होता है कॉट स्क्वायर अल्फा का। नीचे क्या लिखा है, 1 कॉसेक कॉसेक अल्फा। यहाँ पे ये स्क्वायर डिफरेंस का लग जाएगा फार्मूला, जिससे एक बार वो कट जाएगा, माइनस से प्लस बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक अल्फा क्या आ जाएगा, कॉसेक अल्फा क्या आ जाएगा, कॉसेक अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर लिखा है साइन अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The top of two poles of height 16 meter and 10 meter are connected by wire. If the wire makes by angle of 30 degree with the horizontal, then the length of the wire is। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ वायर इज पूछा गया है, तो हमारी द लेंथ ऑफ वायर इज होगी 12 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर makes an angle of 90 degree at the center, then the area of the major segment is। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, यहाँ पर जो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, द एरिया शिफ्ट बाय मिनट हैंड इज इन 10 मिनट्स इज। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम अ वेल सफल्ड deck of 52 cards, one card is drawn at random, what is the probability of getting a queen। ऑप्शन इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1/13। कितना, 1/13। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 13 इज सिंगल थ्रू अप 2 डाइज। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 0। क्या होगा, 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द अर्थमेटिक मीन इज 1 2 3 4 डॉट डॉट एन, और डॉट एन तक का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर n प्लस 1 n+1/2, ये हमारा 18 का मीन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको रीजन दिए जाएंगे। जैसा कि स्टेटमेंट दिया गया है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ हेमिस्फीयर surrounded by a conical block of wood. The diameter of their bases is 6 centimeter each and the slant height of the cone is 5 centimeter. The volume of the solid is 196 सेंटीमीटर क्यूब। अब जहाँ पे रीजन दिया गया वो रीजन दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाई 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा इसका बिल्कुल डी वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ए इज फॉल्स बट आर आर इज ट्रू, ए वाला हमारा गलत होगा, पर जो जो इसका रीजन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको स्टेटमेंट दिया गया और रीजन भी पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पे रीजन दिया गया आप लोगों को
दिया गया कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 5 -1 3 7 डॉट इज 4। और रीजन दिया गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP A, A प्लस D, A प्लस 2D डॉट इज गिवन बाई D बराबर 2, D बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद हमारा यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ये आपके 2 मार्क्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the pair of integer 336 and 54 and verify the LCM and LCM multiply HCF for our product of the two numbers। तो सबसे पहले आप लोगों को इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना और फिर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको सबको हम बता दे रहे हैं जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारा इसका एलसीएम होगा, हमारा जो इसका एलसीएम होगा वो हमारा होगा 3224 और जो इसका हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 6। कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो आपको दोनों नंबर लिखने होंगे, एलसीएम गुणे एलसीएम लिखना होगा, फिर इसका 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना होगा। दोनों बराबर आते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है E and F are the point of the side PQ and PR respectively of the triangle PQR for P is 3.9 centimeter, EQ बराबर 3 centimeter, PF बराबर 3.6 centimeter and F are equal 2.4 centimeter। Case stand whether PEF parallel QR। तो इसको आपको थेल्स की प्रमेय की सहायता से प्रूव करना होगा, थेल्स की प्रमेय की सहायता से प्रूव करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टेंजेंट PT ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है सर्कल की। तो यहाँ पे जो हमारी रेडियस आएगी सर्कल की वो हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई, क्या कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। 37 का मान रखना होगा, फिर tan 45 का मान रखना होगा, फिर आपको माइनस cosec 60 का मान रखना होगा, फिर आपने sec 30 का, फिर प्लस cos 60 का, फिर cot 45 का मान रखकर इसको सॉल्व करना होगा। तो जिसका इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो उसका हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कितना होगा आपका आंसर होगा यहाँ पे हमारा 43 माइनस के 24 रूट 3 माइनस के 24 रूट 3 अपॉन 11। कितना होगा 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा और वाला है, और यहाँ पे कह रहा है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 5 cosec थीटा बराबर 7 एंड देन द एलुलेट साइन थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको मतलब कि प्रूव करना होगा। ये चीज़ दी गई तो ये चीज़ पर इसका मान निकालना होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया 5 cosec थीटा बराबर 7, तो आप cosec थीटा की वैल्यू निकल आई आपकी 7/5, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5/7, 5/7 हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले साइन थीटा की जगह रख देंगे 5/7, cosec की वैल्यू इससे cos थीटा की इससे वैल्यू निकालेंगे ट्राइंगल बनाकर, फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ फाइनली इसका हमारा आंसर आएगा 10/49। कितना आएगा 10/49। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ABC इज अ फ्लावर बेड इफ OA बराबर 21 मीटर एंड OC बराबर 14 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बेड। तो बेड का हमारा एरिया निकालना है, जो कि हमारा बेड का एरिया आएगा वो हमारा एरिया होगा 192.5 मीटर स्क्वायर, 192.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा इसी का और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसका हमारा इसका एरिया आएगा निकल के, इसका और वाले का जो एरिया निकल के आएगा इसका हमारा आंसर होगा 9.625 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है यहाँ से।
इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन कह रहा है मिका एक्सरसाइज एवरी 12 days एंड नैनू एवरी 8 days। मिका एंड नानू बोथ एक्सरसाइज टुडे। हाउ many days will be until the exercise टुगेदर अगेन। वो एक साथ फिर कब एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को इसका एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा सेक्शन 3 से। तो इसका हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा होगा 24। कितना होगा? 24। 24 दे विल एक्सरसाइज टुगेदर अगेन इन 24 days। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7 by² minus k 11/3 by minus k 2/3 by the factorization method and the verify relationship between the zeros and coefficient of the polynomial। यहाँ पे इसके आपको जीरोज को रिलेशनशिप में इसको स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना होगा। उसके जीरो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा, फिर इसको आपको रिलेशनशिप को प्रूव करना होगा। तो इसके जो हमारे जीरोज आएंगे वो आपको हम बता दे रहे हैं। इसके जो हमारे 0 बाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 2/3 आएगी एंड हमारी -1/7 आएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली x प्लस बाई बराबर 5 2x प्लस बाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमारा जो इक्वेशन होगा कंसिस्टेंस होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप लोग को सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू निकालनी होती। फिर आप उसे बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। आपको ग्राफली मेथड से प्रूव करना होगा कि इक्वेशन कैसा होगा। जैसा कि यहाँ पे आपका जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो ऑप्शन इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर और है इसी का। और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे और में कहा गया है इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5 द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5 एंड इफ the denominator is doubled of the numerator is increased by 8 and the fraction becomes 2/5 find the fraction। तो आपको फ्रैक्शन निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी जो हमारी फ्रैक्शन आएगी वो हमारी फ्रैक्शन होगी यहाँ पे जो इसकी हमारी फ्रैक्शन निकल के आएगी वो हमारी फ्रैक्शन होगी 12/25। कितनी होगी? 12/25। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे इन द फिगर पी क्यू पैरेलल क्यू क्यू परपेंडिकुलर क्यू ओ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी प्रूव दैट पी क्यू एंड क्यू टी आर राइट बाइसेक्टर और ईच अदर। तो यहाँ पे इसको आपको प्रूव करना होगा। क्या करना होगा? प्रूव करना होगा। इसके बाद इसी का और वाला क्वेश्चन कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। इसको भी आपको प्रूव करना होगा। यानी कि ए बी प्लस सी डी वाला वो नहीं था जब आपको एक सर्कल के आसपास कोई कोऑर्डिनेटर बना होता है तो इन दोनों साइड का जो सम होता है इस दोनों साइड के सम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पे ये होता है प्रूव करने को आता है। जैसा कि आप लोगों को ये प्रूव करना होता है। जैसे कि ये प्रूव जैसे एक ये आपका सर्कल है तो यहाँ पे ये साइड बनी है। यहाँ पे लिखा हो ए, यहाँ पे लिखा हो बी, यहाँ पे लिखा हो सी, यहाँ पे डी। तो ये प्रूव करना होगा आप लोगों को ए बी प्लस सी डी बराबर चित्र देख लिया होगा। ए बी प्लस सी डी बराबर आपको सिद्ध करना होगा ए डी प्लस बी सी। ये आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1/10 स्क्वायर थीटा। तो हाँ ये आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी इसकी वैल्यू होगी। जो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 595 अपॉन 3456। इसका हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
इसके बाद यहाँ क्वेश्चन कहा गया फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी आपकी मीन निकालनी है। यहाँ पर जो हमारे मीन का जो आंसर आएगा, इसका हमारा आंसर होगा 15.45, 15.45, 15.45। इसके बाद सेक्शन डी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, सेक्शन डी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर and the difference between the areas of the two circles is 1778 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस पूछी गई, तो इसकी जो हमारी रेडियस आएगी वो हमारी होगी 21 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। इसी के बाद इसी का और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो इसी का और वाला है। और वाला क्वेश्चन करा 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 सही अपॉन 1/9 मिनट्स if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank, find the time in which each pipe would fill the tank separately। तो यहाँ पे इसका जो हमारा सही जब इसका हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 25 मिनट्स। कितना होगा? 25 मिनट। कितना होगा? 25 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 33 प्रूव करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 प्रूव करना होगा। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इज रेडियस। द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर्स इन लीटर इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड कम्प्लीटली। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हमारा होगा, आपसे क्या पूछा गया है? इससे आपका वैल्यूम पूछा गया, टोटल अमाउंट पूछा गया। तो इसका जो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा इस वाले क्वेश्चन का, वो हमारा आंसर, इसका हमारा आंसर होगा 3.08 लीटर। कितना होगा? 3.08 लीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का और वाला देख लीजिए। कह रहा a solid is in the shape of a right circular cone surmounted on the hemisphere. The radius of each of them is being 3.5 centimeter and the total height of solid is 9.5 centimeter. Find the volume of solid। तो आपको solid का वैल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसका हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पे आप लोगों को मीडियन निकालना होगा। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया इसको आप लोगों का मीडियन निकालना होगा। यहाँ पर हमारा इसका जो मीडियन आएगा वो हमारा मीडियन होगा 35। इसके बाद हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ई में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने होंगे, टेक्स्ट केयरफुली पढ़ना होगा आप लोगों को। जैसा कि आपको सेक्शन ई दिया गया है, ये सेक्शन ई हमारा रहा। तो आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। कहा गया योर फ्रेंड वरुण वांट्स अ पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। इट कैन currently run that distance in 51 seconds and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds। तो यहाँ पे पहला कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आर इन द एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म इनको बताने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर फर्स्ट टर्म बन के आंसर आएगा, इसका वो आंसर होगा हमारा 51, 49, 47, 45। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकंड वाला कहा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द डेज ही नीड्स टू पार्टिसिपेट टिल हिज गोल इज अचीव्ड। तो हमारा इसका आंसर होगा 11 डेज। कितना होगा? 11 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी का और वाला है। इसी का और वाला प्रश्न कह रहा है आउट ऑफ 41, 30, 37 एंड 39 विच टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द एबव गिवन सोल्यूशन। तो इसका होगा सिचुएशन। तो क्या आंसर इसका हमारा क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा 30 इज नॉट एपी। क्या होगा? 30 इज नॉट एपी। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ मैनी सेकेंड टैक्स आफ्टर 5th डेज। तो कितना होगा? 41 सेकेंड। कितना? 41 सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। 37 यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से रीड करना है। यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी मार्क अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ by how far long and how far up it is. The left right horizontal direction is commonly called x-axis.
The up-down vertical direction is commonly called y-axis. When we include negative values, the x and y axis divided the space up into four pieces. Read the information given above and below. तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया इसको अच्छी तरह पढ़ना होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है, टू फ्रेंड वीना एंड अरुण वर्क इन द सेम ऑफिस इन दिल्ली इन द क्रिसमस vacation. Both decided to go their hometowns represented by town A and town B respectively. In the figure given below, town A town B are connected by train from the same station C in the given figure in Delhi. जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच देयर होम, तो इसका हमारा सही जो आंसर होगा, जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कौन अधिक दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले अरुण, जो लड़का अरुण है वो हमारा अंडर रूट 34 करेगा कवर। और जो वहाँ लड़का यहाँ पे जो दूसरा लड़का यहाँ पे हमारा है वो कौन है, सॉरी जरा दोबारा बोल रहे हैं, जो यहाँ पे लड़की हमारी पहली लड़की कौन है, वीना। वीना डिस्टेंस कवर करेगी अंडर रूट 34। जो हमारा लड़का है वरुण वो करेगा 60। तो कौन डिस्टेंस मोर कवर्ड कर रहा है, कौन कर रहा है, अरुण। कौन कर रहा है, अरुण। ये अरुण की है, ये वीना की है। तो कह रहा है हु विल ट्रेवल डिस्टेंस मोर कवर्ड, तो ऑन कर रहा है अरुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन ऑफ स्टेशन। आपको लोकेशन पता करनी है स्टेशन की, वो क्या होगी, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं लोकेशन स्टेशन के। हमारे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4, 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। तो टाउन ए एंड टाउन बी की आपको डिस्टेंस बतानी होगी। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी अंडर रूट 34। कितनी, अंडर रूट 34। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, फाइंड इन विच रेशियो बाई एक्सेस डिवाइडेड टाउन ए एंड स्टेशन। क्या होगा, 1:1। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। आप लोगों को पॉज करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा। आप लोग टेस्ट को अच्छी तरीके से रीड करेंगे पॉज कर। इसके बाद आप यहाँ, इसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की जो हमारी हाइट होगी वो होगी 23.1 मीटर। कितनी होगी, 23.1 मीटर। इसके बाद कहा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर टैंक। तो वाटर टैंक की हाइट कितनी होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारी वाटर टैंक की हाइट होगी वो भी इतनी होगी। कितनी होगी, सेम हाइट होगी, इतनी ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला कह रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the water tank from the place at 40/√3 मीटर from the bottom of the tower। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसी का आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका जो हमारा सेकंड वाला का आंसर था वो हमारा आंसर हो जाएगा 6.9 मीटर। वो गलत हो गया था, 6.9 मीटर। इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 23.1 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, what distance from the bottom of the tower the angle of the elevation of the tower of the 45 डिग्री। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, 23.1 मीटर। तो ये हमारा सिंपल पेपर पूरा हुआ। आप लोगों का मैथ जो हमारा सेशन 2023 सैम्पल पेपर ये 4 था। इसका हमारा जो लेवल था वो हमारा स्टैंडर्ड लेवल था। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कुछ प्यारे सब ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर बनेगा इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आप हमारे सैम्पल पेपर को लगातार देखते रहें और घर पे सॉल्व भी करें। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे 95 55 75 66 पर एसएमएस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि सभी लोगों को जय हिंद।